शयनासि भोजेषु माता शयनेषु नन्दा क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। यही जगह है ना, वो छोकरे ने बोला था उसके बारे में। पर मालिक, लोग यहाँ रहते वो भी ऐसे? अरे भाई। हाँ, यहाँ पास में कोई रहने की जगह है, कोई धर्मशाला ऐसा कुछ? अरे जल्दी चलो जल्दी चलो, पहले से देर हो रही है। वो मुकादम आया ना, खाली बिल्ली लफड़ा हो जाएगा। चल जल्दी। हाँ चलो चलो भाई साहब जल्दी। जो मैंने सुना था, मुंबई नगरी के जीवन के स्तर में बहुत अंतर है। उदय इतनी लंबी लंबी मकान ने, यहाँ ये लोग ऐसे रहते हैं। ने ત્યાં मोंगी मोंगी गाड़ी ने, यहाँ इनके सर पे छत भी नहीं। सो जा रे, कितना ही लाऊंगी मैं तेरे को, और भी काम है, सो जा। मालिक, मैं अब भी आई। मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? तू मुंबई में नहीं आई है क्या? जी। तब भी यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता। अगर हमें यहाँ रहना है तो हमें किससे बात करनी पड़ेगी? मेरे को क्या मालूम। अबे किसी को कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ नहीं रह सकते। पर मालिक, बिना पैसे के, बिना किसी के पहचान के हम कहाँ जाएंगे? हमें कहीं तो रहना पड़ेगा ना। और फिर हजारों लोग यहाँ रह रहे। जो मैं जवान छोकरा था ना गांव में, मेरे गांव में बाकी छोकरे जो थे ना, इंजीनियर बनने की इच्छा थी, बड़ी कंपनी में नौकरी करने की इच्छा थी, पर मैं उनके साथ नहीं था। मैंने पोते अपना व्यापार किया। धर्मराज मैयावंशी कोई दिवस अपने भिड़ के साथ में नहीं चलता। जो वो ऊंचा मकान देख रही है ना तू, वहां तक पहुंचने का है हमको। पर वहां तक पहुंचने की यात्रा मैं यहां से आरंभ नहीं करूंगा। धर्मराज मैयावंशी अपनी पत्नी को कोई दिवस ऐसी जगह में नहीं रखेगा। पर मालिक, हम 1-2 दिन गुजारा कर सकते हैं ना? 1-2 दिवस तो दूर की बात है, एक पल नहीं रुकूंगा मैं यहाँ। अरे मैं उन्हें संभाल लूंगा, तू हाल। ए चप्पू बस करना, अभी बहुत हुआ। वाह हो गया बस। अरे क्या हो? बाकी सुनिए जी, दरअसल हमें। क्या है चंपू? कौन है? नमस्ते जी। नमस्ते। हमें मेघा मेहरा से मिलना है। मैं हूँ मेघा मेहरा। कहिए क्या काम? हम लोग बांगड़ महिला मुक्ति समिति से आए हैं। गॉड, पता चला नहीं कि मैं यहाँ की नई मालकिन हूँ तो चंदा मांगने वाले भी आ गए। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वैसे ही मेरे घर में बहुत लोग मुफ्त में पल रहे हैं, बहुत चैरिटी कर रही हूँ मैं, और चंदा देने के लिए नहीं है। आप जाइए यहाँ से। 1 मिनट, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैडम, हम यहाँ पर कोई चंदा मांगने नहीं आए हैं, बल्कि हमारे पास ये खबर है कि आप अपनी घर की बहू पर अत्याचार कर रहे हैं। इसीलिए आप और आपके बेटे विशाल के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको कॉल बैक करता हूं। क्या घूर कह रहे हो? जो कहना कहो, निकलो। मैं बस तुम्हें ये याद दिलाने आया था कि तुम त्रिवेणी के पति हो। शादी हुई है तुम्हारी उसके साथ। तो एक पति होने के नाते तुम्हारा फर्ज है त्रिवेणी का ध्यान रखना, उसकी हिफाजत करना।
तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने उस पर अत्याचार कर रही है और तुम चुपचाप देख रहे हो। ए देवदास, सही कहा तुमने, वो मेरी पत्नी है, उसके साथ क्या हो रहा है ये देखना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। और हाँ, ये जो हमारा कमरा है ना, इसमें ताक झाक करना बंद करो। और अगर मेरी मॉम के खिलाफ अगर तुमने कुछ भी कहा, विशाल तुम ठीक नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम लोगों के साथ भी कुछ ठीक नहीं होगा। इसलिए त्रिवेणी ने तुम लोगों के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज किया है। अगर यकीन नहीं आता तो बाहर जाके देख लो। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। मैंने अपनी बहू पे कोई अत्याचार नहीं किया है। अरे ऐसे कैसे बोल रही हो तुम? त्रिवेणी तो बेचारी। मोटी बहन, ये मेरी बहू का मामला है, आप चुप रहिए। इन्हें तो आपने चुप करा दिया, लेकिन हमें चुप नहीं करा पाएंगे आप। अगर आपको लगता है हमें कोई गलत फहमी हुई है तो ठीक है, बुलाइए अपनी बहू को, हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। इस वक्त वो आपसे नहीं मिल सकती, वो ऊपर सो रही है। इस वक्त? और सो रही है? वो इस वक्त बीमार है, इसलिए मैंने उसे आराम करने भेजा है। वो आपसे नहीं मिल सकती। तो ठीक है, उन्हें आराम करने दीजिए, हम तब तक उनका यहीं पे इंतजार करेंगे। जब वो सो के उठेगी तब हम उनसे बात कर लेंगे। जब तक हमें संतुष्टि नहीं मिलती हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। मैडम, ये क्या जबरदस्ती है? आप ऐसे कैसे किसी घर में घुस सकते हैं? आप प्लीज जाइए यहाँ से। देखिए मिस्टर, अगर हम त्रिवेणी से मिले बगैर यहाँ से चले गए तो अगली बार पुलिस के साथ आएंगे, समझे आप? अरे जब मॉम ने कहा कि वो सो रही है तो हाँ हाँ तो ठीक है, हम लोग यहीं बैठ के उनका जगने का इंतजार कर लेते हैं, या फिर हम ऊपर जाके उन्हें एक बार देख लेते हैं। वो ऊपर ही सो रही है ना, आराम कर रही है ना ऊपर। एक बार हमें संतुष्टि हो जाएगी तो ठीक है, वरना आप दोनों को पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। आप मामले की गंभीरता को समझ रहे हैं ना? डोमेस्टिक वायलेंस नॉन बेलेबल ऑफेंस भी बन सकता है। वैसे तो ये विचार अच्छा है, हमें तो लगता है कि ये अपनी बहू का ख्याल रखती है, लेकिन आपको अपनी आंखों से देखना चाहिए ना, इसमें हर्ज क्या है? देखिए प्लीज। तो ठीक है, हम लोग ऊपर जाके ही मिल लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, अरे जाओ विशाल जाओ। कहा था ना मैंने, तुम खुद ही आओगी मुझे यहाँ से निकालने। बहुत पछताओगी तुम। चले? क्या आप ही त्रिवेणी जी हैं? जी। आपको यहाँ और ऐसी जगह पे रखा गया था? रखा गया है मतलब? ये मेरा घर है, मैं तो बस कमरा साफ करने आई थी। क्यों मम्मी जी? देखिए, आप अपनी सास से डरिए मत, हम आपके साथ हैं, आपको कुछ नहीं होगा। जो होगा वो उनको होगा जो आप पे जुल्म कर रहे हैं, वो जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी है। वैसे अच्छा लगा ये देखकर कि आप औरतों के लिए इतना अच्छा काम कर रही हैं। मम्मी जी, हमें इन्हें कोई अच्छा सा डोनेशन देना चाहिए। क्यों विशाल? क्यों नहीं, अच्छे काम के लिए पैसे देने में हर्जी क्या है? आप लोग चाय कॉफी पीजिए ना। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, अब हम चलते हैं। आइए मैं आपको ड्रॉप करता हूँ।
करें मम्मी जी, मैं अंदर रहूं या आप जेल में, या फिर नहीं मम्मी जी, महिला मुक्ति के लोग आपको कुछ नहीं करेंगे। आप इस घर की गुनहगार हैं और संतू दादी की बहू होने के नाते आपको सजा मैं ही दूंगी। बेटा, जानती हूँ कि मुझे तेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तू जहां भी जाएगा ना, सफलता तेरा कदम चूमेगी। तू यहाँ की फिक्र मत करना बेटा। हाँ, हम सब ठीक ठाक हैं। तुझे पता है, त्रिवेणी ने अपने हाथ में सब दौर ले ली है। वो विशाल को और मेघा को बरोबर जवाब देगी। क्या बा? ये क्या कर रही है आप? कहते हैं माँ बाप की आदतें बच्चों में पड़ती है, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही देख रही हूँ मैं। नानका भी घंटों सुभद्रा की तस्वीर के साथ ऐसी बातें किया करता था। आज आप भी वही कर रही है। क्या करो बेटा, सिर्फ कहना चाहती थी कि त्रिवेणी ईंट जवाब पत्थर से देगी, बस। हाँ बा, आपने सही कहा, लेकिन पता नहीं बा, आज त्रिवेणी ने हाथ आया मौका गवा कैसे दिया? अगर वो कुछ बोलती तो जेल हो जाती उनको सीधे सीधे। पता नहीं ऐन मौके पे वो हट कैसे गई। बेटा, हो सकता है वो अपने हाथ में बाजी लेके उसका जवाब वही देना चाहती। बात सही कह रही है नानका। त्रिवेणी अब उनका बदला जरूर लेगी, जरूर उन्हें सबक सिखाएगी। सच कहूं, जब से तुम दोनों यहां से गए हो ना, संतूड़ी की भी बहुत याद आती है मुझे। अब कोई नहीं रहा इस घर में जिसके साथ मैं लड़ूं। बेस बेस बेस, अहिया थाकी गई नहीं तू आज? जी मालिक, गांव में इतना चलती थी पर कभी थकान महसूस नहीं हुई, पर पता नहीं यहाँ बहुत थकान महसूस हो रही है। यह पक्की नहीं, मन की थकान है। यह काम कर, पग लंबा कर अने सो जा थोड़ी વાર। पर मालिक आप? अरे मैं नहीं थका हूँ, अने मैं सो गया तो तेरी रक्षा कौन करेगा? है चल, पग लांबा कर, पग लांबा कर। ये सोने की जगह नहीं है, कहीं भी सो जाते हो। मुंबई शहर को क्या अपने घर का आंगन समझ के रखा है? अरे नाम शू छे भाईला तारू? उठले, नाम क्या है तेरा? अरे मैं कांस्टेबल हूँ, मेरा नाम क्या करेगा तू? हैं? तू क्या कहीं का कमिश्नर लगा है क्या? अरे ना। तेरा नाम क्या है? मैं धर्मराज मैयावंशी, ये मेरी पत्नी संतू। ये तुम्हारी पत्नी है? हाँ, जरा छोटी है पण है मेरी पत्नी। अने जो बीजी बात, तो मेरी बात एकदम सच्ची है। ये सोने की जग्या तो है नहीं,
પણ क्या है ने मैं ने मेरी पत्नी मुंबई नगरी में नवे आवे हैं। जाने का कोई ठिकाना है नहीं। तुमने कोई खबर हो तो बता दो, वहां चले जाते हैं। कहाँ से आए हो तुम लोग? लेकिन उम्र से तो ये पता नहीं लगता है कि तुम भाग कर आए हो। ना ना, भागे नहीं, भगा दिया हमको। हमारी अपनी संतान ने ही हमको भगा दिया। जो साहब, कोई ठिकाना नहीं है ना जाने का। वह आज की रात हमको यहाँ रहने दो। मैं वचन देता हूँ कि कल से यहाँ नहीं आएंगे। बाकी जेवी तुम्हारी मर्जी। अच्छा ठीक है ठीक है, ज्यादा होशियारी मत दिखाना, समझा ना? आज की रात रहो, लेकिन कल तुम यहाँ नहीं दिखना चाहिए, समझे ना? धन्यवाद धन्यवाद। बेस बेस, सुई जा थोड़ी, चल। या संतोड़ी, क्या गई? या संतोड़े, या संतोड़े, શું અકલમતી ક્યાં સવારના પોરમાં ફરવા ગઈ थी? ना पाड़ी थी ना तुझे मैंने कि बोले बिना मुझे क्या है जाना मत। मालिक, वहाँ सुलभ शौचालय, आप भी होके आ जाइए। हाँ हाँ, मुझे खबर है क्या करना है। एक दिवस में मुंबई की हवा लग गई नहीं तुझे? बात करती है मेरे साथ में। आप झगड़ना बंद कीजिए। आप हाँ हाँ, जा रहा हूँ। इधर ही बेसना, हालती नहीं हवे। हो सुनो भाई। बोलो क्या चाहिए? चाय दूं, फूल दूं या कटिंग? नहीं, चाय नहीं चाहिए। मैं ये जो बर्तन पड़े वो साफ कर दूं? क्यों? हाँ, साफ नहीं करने। अरे मेरे बर्तन है, मैं साफ कर दूंगा। मैं तुम्हें क्यों पैसे देने लगा साफ करने के? नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। चल 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 चल, एक काम कर ले साफ, थोड़ा जल्दी करना। हाँ, खुशी चाहिए थी लेकिन दर्द ही दर्द है पाए। आँखों से अश्कों का ये लीजिए, बर्तन साफ हो गए। बोलो कितने दूं? मैंने कहा ना, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अच्छा एक काम कर, ले चाय पी ले। नहीं, मैं खुद चाय बना लूं। क्यों? मालकिन बनना है तुझे मेरी दुकान का? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मेरे पति मेरी हाथ की चाय पीते हैं, इसीलिए। ओह कमाल है। अच्छा तूने काम किया है, एक काम कर, बना ले अपनी चाय। आजा। कभी सुख की संगिनी या संतुड़ी, क्यों करे से है? क्या कर रही है तू? मालिक, चाय बना रही हूँ। हाँ वो तो मैं देख रहा हूँ। मालिक, मालिक, आपने ही कहा था ना
कि मुंबई में काम करते हैं तो खाना मिलता है, इसलिए मैंने इनके बर्तन धो दिए और मुझे चाय मिल गई। जो संतुड़ी, तू भूलती नहीं कि तू धर्मपुर की मालकिन है हो? मालिक, अगर आप धर्मपुर के मालिक होकर कुली बनकर किसी का सामान उठा सकते तो मैं ये बर्तन धोकर ये चाय नहीं बना सकती। मालिक, हम हमारी मेहनत का खा पी रहे ना, किसी से मांग तो नहीं रहे ना। वाह वाह शिव, अच्छा मस्त चाय बनाई है हो। ले आ तू भी पी। ये मुंबई नगरी भी अजीब है ना संतु। खीसे में रुपया ना होवे तो पण जीवन चलता है, और अगर खीसे में अधिक होवे तो ये सब भागम भाग यहां से वहां। हाल हवे, हाथ पकड़ मेरा। क्यों मालिक? अरे रास्ता पार करने का है ना, पर हम जा कहाँ रहे हैं? मुंबई दर्शन करने। चल हाल। तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है, इन आँखों का हर आंसू मुझको चुराना है, रिश्ता पुराना है, आंसू चुराना है। ए भाईला, अरे पाकिट गिर गया तेरा। ये हेलो, तमेरा पाकिट गिर गया था उधर। थैंक यू वेरी मच सर। हेलो, नाम क्या है आपका? मेरा नाम धर्मराज मायावंशी। पता है इसमें क्या है? हजारों रुपए, क्रेडिट कार्ड्स, लाइसेंस। अबे तुम्हारी अमानत है ना, दूसरे की अमानत में ताक झाक करने की टेम नहीं है मुझे। अरे सालों हो गए मुंबई शहर में, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। आप मेरी गाड़ी के पीछे ऐसे भागते हुए आए, मेरा पर्स वापस कर दिया है, आपने खोल के देखा तक नहीं। आई एम ग्लैड, थैंक यू वेरी मच। इस शहर में आज भी ईमानदारी जिंदा है। हेलो, बात ऐसी है ना कि ईमानदारी यानी संस्कार मानस में होते हैं, शहर में नहीं। हाँ आदमी, पर वही तो नहीं मिलता यहाँ। हेलो हेलो, खैर ये आपके लिए। अरे ना ना, इनाम समझ लो, ये बटुआ लौटाने की मजदूरी। अरे रख लो रख लो। अरे सांभळो, ये रुपया दे के गया हाथ में। 8,000 रुपया है। 8,000 रुपए दे गए वो? हाँ, जो ना कमाल की नगरी है। एक तो आते ही 120 रुपया खीसे में से निकाल के ले गया, यानी दूसरा दे के गया। मालिक, ये इस बात का संकेत है कि खोड़ियर माँ हमारे साथ है। वो बात तो बरोबर है, पर कुछ किया नहीं ना मैंने यहाँ कमाने के लिए। मालिक, ये आपकी ईमानदारी का फल है। अगर आपकी जगह कोई और होता तो शायद वो बटुआ खोल के देखता, और इतने सारे पैसे देखकर शायद वो बटुआ भी न लौटाता। मालिक, आप ऐसा सोच लीजिए कि खोड़ियर माँ ने आपको आपकी ईमानदारी का फल दिया है। चल ठीक है, जय खोड़ियार माँ। चल खाते हैं कुछ जाके। हाँ? पर मालिक, अब किसी बड़े होटल में नहीं, और वड़ा पाव भी नहीं खाना मुझे। हाँ तो क्या मेरा मगज खाएगी है? नहीं, वो हल हल।
अरे जोना, ये दागिने का प्रदर्शन है मुंबई में। मैंने बहुत सुना है इसके बारे में, जाना चाहिए। कब है मालिक? अरे आज है, 4 तारीख आज है ना, जो लिखा है ना। जो जाएंगे ना इधर, तुम्हें यहाँ चोरी हो ना, हो सकता है कि कोई काम मिल जावे। अरे ओ भाईला। हाँ आजो, ये कोहिनूर किधर है? कोहिनूर आगे उस तरफ। हाँ बाजू। हाँ हाँ। चल संतुड़ी, जो ऐसे कपड़े में तो जा नहीं सकते ने, चल कपड़े खरीद के देता हूँ तेरे को। नहीं मालिक, कभी कपड़ों में पैसे खर्च मत कीजिए, हम कपड़े बाद में खरीद लेंगे, अभी हम ऐसे ही चलते हैं। चल ठीक है, हल। चंपाकली, मैं तुम्हें कब से आवाज दे रही हूँ, तुम सुन नहीं रही हो। क्या कर रही हो तुम? दिख नहीं रहा है, खाना बना रही हूँ। हाँ दिख रहा है मुझे, लेकिन ये अलग अलग दाल क्यों बन रही है? घर में लोग भी तो अलग मिजाज के हैं। त्रिवेणी बहन को सादा खाना लगता है और घर वालों को तीखा, इसलिए। ठीक है, एक काम करो, मेरे रूम में जरा जाके पानी रख के आओ। वैसे भी तुम बहुत लापरवाह हो गई हो। तो ये दाल त्रिवेणी के लिए बन रही है, और त्रिवेणी तीखा नहीं खाती। अब त्रिवेणी को लगेगी मिर्ची और मेरे घाव पर मरहम। चंपाकली, घर के बाकी सब कहाँ हैं? वो वेलजी भाई क्या पूजा है ना, वही गए, खाना खा कर आएंगे। विशाल, वो कंसाइनमेंट के लिए नया ऑर्डर आया, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें तुम। पता है मुझे, बताने की जरूरत नहीं कि नए ऑर्डर्स आए, और उसे कैसे डील करना ये भी पता है मुझे। एक और बात, अब तुम मालिकों में से नहीं रहे, अपनी आदतें सुधारो। मालिक को बिना पूछे सलाह नहीं दी जाती, उनसे सिर्फ ऑर्डर्स लिए जाते हैं, समझे तुम? ये आपकी साथीदार। चंपाकली, चपाटी कौन देगा? चंपाकली, पानी और शक्कर लेके आओ। पर मैंने तो सादी दाल बनाई थी। जैसे मैंने कहा वैसा करो, पानी और शक्कर लेके आओ। चंपाकली, पानी लाओ। मॉम, क्या हुआ? मुझे पहले पानी दो। पानी पी लीजिए सासू माँ। दाल काफी तीखी बनी है। आप मेरी दाल क्यों नहीं ट्राई कर लेती? इसमें बिल्कुल मसाला नहीं, ट्राई कीजिए। ये दाल तीखी कैसे हो गई? मॉम, आप तो ऐसे कह रही जैसे कि दाल आपने बनाई है। मेरी बात मानिए, इस चंपाकली को नौकरी से निकाल दीजिए। बहुत भाव चढ़ गए इसके मैयावंशियों के साथ रहते रहते। विशाल, ये घर के मामले तो मुझ पर छोड़ दो। त्रिवेणी और मैं संभाल लेंगे, तुम बस बिजनेस पे ध्यान दो। ये सब्जी खा लो
दाल मत खाना। नहीं मॉम, मुझे भूख नहीं है। सही कहा आपने सासू माँ। आपका तो पता नहीं, पर इस घर को मैं जरूर संभाल लूंगी। वैसे आपने अपने बेटे को बताया नहीं कि आपने कितनी घटिया हरकत की? खैर, बाद में जरूर बता देना। तब तक मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या। वो क्या है ना, जब आप अपना प्लान बना रही थी ना, तब मैं वहां से गुजर रही थी। ग्राइंडर की आवाज सुनी और फिर चंपा गली को भी देख लिया ऊपर जाते हैं। तो बस मैं वहां आ गई और आपके प्लान को उल्टा कर दिया। आप वहां से निकली और मैंने कहानी में ट्विस्ट डाल दिया। वैसे सासू माँ, अगली बार जब आप कोई ऐसी प्लानिंग कर रही हो ना, तो जरा संभाल के, ध्यान से। ऑल द बेस्ट। संतू दादी, आपकी जिंदगी में जहर घोलने वाली को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। आई जस्ट होप आप और दादू जहाँ भी हों खुश हों और अपना ख्याल रख रहे हों। सिक्योरिटी चेक की? जी सब अंडर कंट्रोल है सर। देखो यहाँ पर करोड़ों का माल है, सिक्योरिटी एकदम टाइट होनी चाहिए। सर हम भी तैयार हैं और सीसीटीवी कैमरे भी तैयार हैं। वेरी गुड। एक्सक्यूज मी सर, आपके पासेस? जो भाई वो छापे में जाहिर खबर छपा था ना, वो देख के आए, पास तो नहीं है। सर, आपके पास गेस्ट पास नहीं है तो आपको विजिटर पास लेना होंगे। हाँ तो दे दो ना। जी 2000 रुपीज पर पर्सन। जी हाँ, वांधो नहीं, वांधो नहीं। बरोबर છે ને? વેલકમ સર। તમે શું કરું? क्या हुआ मालिक? क्या सोच रहे हैं? नहीं, वो मैं विचार रहा था कि पहले एंटवर्प जाता था ना ऐसे प्रदर्शन में, वहां आखे व्यापारियों में સૌથી વધારે प्रतिष्ठा और सबसे बड़ा कक्ष मैयावंशी डायमंड वर्क का होता था। હવે आज जो ऐसा प्रदर्शन है ने मैं दर्शक बन के आया, तो आया जो बंदोबस्त अच्छा किया आया। देख માટલા बना रहे, आजा देखते चल। अरे टूटी क्यों? मैं आपकी मदद कर दूं? जा जा जा। इस वक्त इस एग्जीबिशन से निकालना बहुत मुश्किल लग रहा है। मुझे इंतज़ार करना होगा सही मौके का। सही मौका मिलने तक मुझे इस अंगूठी को किसी महफूज जगह में रखना होगा। नमस्कार, 45th एनुअल डायमंड एग्जीबिशन में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी ये एग्जीबिशन एक नया रिकॉर्ड बनाए। आप लोग के मनोरंजन के लिए एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा हुआ है। आशा करते हैं कि आप लोग आनंद उठाएंगे। धन्यवाद। चंद गाली
तेरे हाथ में माटी लागेली है ना, इसमें कुछ समझी के नहीं कि कोई भी कला कोई दिवस व्यर्थ नहीं जाती। पहले तू रोटी कमाने के लिए करती थी ना, नाना जी के लिए ना, होया आनंद के लिए करती है। वो जो दिख रहे थे तुझे, तूने माटली बनाई, उनको भी मेरे सामने है। मिला। बातों से लगता कि गुजराती है, मूंछ है, चेहरे पे रोब है, धोती कुर्ता पहना हुआ है, और हाँ साथ में एक औरत भी है। तो मैं क्या करता यार, इंस्पेक्टर मेरे सामने था, अगर मुझे देखता तो जरूर चेक करता, इसलिए मैंने वो अंगूठी उस आदमी के जेब में डाल दी। अब तुम्हारा काम है उस अंगूठी को जेब से निकालने का। तुम्हें समझ में आ गया? चल ठीक है। अरे चोर, इसने डायमंड रिंग चुराई है, ये चोर है।